हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है 3D के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अभी हमारा पिरामिड बचा हुआ है, उसको मैं पढ़ाता हूँ आपको बाद में। तो चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि 3D के मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आज की क्लास में। फॉर्मूले अभी तक मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आज की जो क्लास है उसमें चलिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। यहाँ पर देखिए आप लोग, और क्वेश्चन के शुरुआत के जो 15-16 क्वेश्चंस हैं वो अपने पास लिखे हुए हैं 2D के। तो ये क्वेश्चंस करना है, शुरुआत वाले क्वेश्चंस 100 तक 100 तक के क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं। तो ये जो अपने पास अगले 15-16 क्वेश्चंस लिखे हुए इनको करना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कल क्लास में ही आप लोग पूछ लेना। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको क्लास में मैं समझा दूंगा। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अपने पास 101 से लेकर 115 तक आपको करने हैं। 101 से लेकर 115 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो नहीं आएगा उसको मैं समझा दूंगा। 101 से 115 तक करना। जो भी नहीं आएगा उसको कल क्लास में ही हम लोग देख लेंगे। आते ही मुझसे पूछ लेना। और 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूं 100 तक। तो चलिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 116। करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। यहाँ पर आसान सा सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिर्फ आपको अब 3D के फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइड का क्यूब मुझे बताइए, अगर 343 है तो साइड जो अपने पास आएगी वो मुझे बताओ, क्या 7 आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 7 आ गई है, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका डायगोनल बताओ। चलो फटाफट कर लो, आसान क्वेश्चन है तो फटाफट करते चलिए, आसान क्वेश्चंस हैं। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर ही होता है क्या? बराबर अपने पास 13.5 अपने पास दिया हुआ है। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर अपने पास होगा। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू मुझे आप लोग बताइए। क्या अपने पास 13.5 अपॉन 6 क्या यही आ गया है क्या? पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 15 से कट रहा है 9 बार, 15 से कट रहा है 4 बार। तो साइड की जो वैल्यू आ गई वो मुझे बताइए। क्या अपने पास रूट करोगे तो 3/2 या 1.5 ही आ गया है क्या? और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास होता है √3 इंटू साइड। तो साइड की जगह अगर आप लोग 1.5 रखते हो तो 1.5 √3, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 118 कीजिए आप लोग, फटाफट करते चलो भाई, आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग सोल्व करते हैं। आंसर बताइए। लेखराम भाई का आंसर डी आ चुका है। देखो सभी लोग ध्यान दो। ए सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 46,656 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 27 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इज, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, एक ही क्यूब को काटकर अगर दूसरी आकृति बनाते हो, छोटे अगर बनाते हो, तो दोनों का वॉल्यूम अपने पास बराबर होना चाहिए। एक ही आकृति को काटकर अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम अपने पास बराबर होना चाहिए। आयतन जो होता है वो इक्वल होना चाहिए अपने पास। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ,
एक ठोस घन को समान 27 घनों में काटा गया है। मान लो बड़े वाले की साइड ए है, अभी हमें नहीं पता क्या है, वैसे तो एक साइड का क्यूब हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। बड़े वाले की साइड अगर ए है अपने पास और छोटे वाले की साइड मान लीजिए अपने पास बी है, छोटे क्यूब इसने बनाए हैं, उनकी साइड मान लो बी है, इससे काटकर 27 छोटे क्यूब बनाए हैं। तो मुझे बताओ, एक ही चीज को अगर काटकर दूसरी आकृति अगर बनाते हो तो क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए क्या? बड़े वाले का वॉल्यूम छोटे वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। 27 अपने पास क्यूब बनाए छोटे वाले 27, और उसकी साइड बी है तो बी का क्यूब बराबर अपने पास आ जाएगा बड़े वाले का वॉल्यूम 46,656। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़े वाले का जो वॉल्यूम है पहले से गिवन है, ये रहा। बड़े वाले का वॉल्यूम जो होगा वो छोटे वाले के वॉल्यूम, तो एक का वॉल्यूम अगर बी क्यूब है और ऐसे 27 बनाए, एक का वॉल्यूम बी क्यूब है और ऐसे 27 अगर बनाए तो इंटू कर देंगे 27 से। तो यहां पर इसने कहा छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। छोटे का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, बी क्यूब बराबर क्या अपने पास 46,656 अपॉन 27, क्या यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, एक तो तरीका अपने पास ये है, क्योंकि 6 और 5 11, 11 और अपने पास यहाँ पर 10, अपने पास ये हो गया है 21, 21 और 6 27, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, इसको काट दो पहला तरीका तो। या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इसका भी क्यूब रूट ले लो और इसका भी क्यूब रूट ले लो, तो लास्ट में 6 3 डिजिट काट दो, तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा अपने पास 3। तो मुझे बताइए, एक साइड क्या अपने पास 12 आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है। छोटे घनों का टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछा है तो मुझे बताओ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है छोटे घनों का, तो क्या अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 अपने पास होगा। तो एक का ही पूछा है, सभी का पूछता तो इंटू करते 27 से, 6 गुना 4 24, क्योंकि ऑप्शन देखने पर पता लग रहा है एक का ही पूछा है। तो अपने पास 864, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। द स्मॉलर क्यूब इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें बताना है। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार, कोई स्टूडेंट लिखना। ये तो क्यूब रूट कैसे किया सिवा, ये मैं आपको समझाता हूँ क्यूब रूट कैसे किया, ये तो आपको समझ में आएगा भाई। एक क्लास लेता हूं कैलकुलेशन की, उसमें मोहम्मद वसीम, क्यूब रूट में लास्ट में 6 है तो हम लोग 6 लिख लेते हैं और 3 डिजिट यहां से काट देते हैं। ये किस किस के क्यूब के बीच है? 3 और 4 के बीच, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 3 और 4 के बीच है, तो ये 36 अपने पास आंसर आ गया। बाकी आप लोगों को क्या होगा कि अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगा, जब कैलकुलेशन आपको करवाऊंगा उस टाइम करो। अगला क्वेश्चन 119, और 1 से लेकर 115 तक, 101 से 115 तक के क्वेश्चंस करना भाई। जो नहीं आएगा उसको मैं क्लास में ही समझा दूंगा आपको। 1 से 115 तक, 101 से 115। हाँ, इसमें संजय पूरा ही टीएस ही होता है, कर्व कुछ होता है ही नहीं भाई। सरफेस एरिया अगर बोला है तो इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है। और याद रखना, एक चीज को काट कर या मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। 24 सेंटीमीटर किनारे वाला एक धातु से बना ठोस घन पिघलाया जाता है। 3 छोटे घन बनाए गए हैं। यदि छोटे घनों का किनारा 12 16 है तो तीसरे अपने पास यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में 2-3 बार आ चुके हैं, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने याद कर रखे हैं ट्रिपलेट्स, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, ऐसे ट्रिपलेट्स जो हम लोग याद करवाते हैं, तो साथ ही ये चीज भी आप लोग याद कर सकते हो कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है। ये चीज भी आप लोग याद कर लोगे तो कभी कभार आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को।
3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, उससे टाइम बचता है और हो सकता है अचानक से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। तो ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होगा किसके? 6 के क्यूब के बराबर होगा, याद रखना। तो यहां पर दूसरी बात, आप लोगों को अगर पता हो कि अपने पास एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, तो यहां पर इसको पिघलाकर 3 छोटे क्यूब बनाए गए जिसमें 2 की साइड तो ये है, तो तीसरे छोटे घन की साइड क्या होगी, ऐसे अपने पास पूछा गया है। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, बड़े का जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या 24 का क्यूब होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो छोटे घन अगर बनाए हैं, पहले का वॉल्यूम 12 का क्यूब मान लो, दूसरे का वॉल्यूम 16 का क्यूब है और तीसरे की साइड आप लोग ए मान लीजिए, तो ए क्यूब, इसको पिघलाकर अगर छोटी आकृति बनाते हो तो इनका वॉल्यूम इक्वल होता है। यहां से तीनों का, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम 13,800, इसका क्यूब 13,824, 12 का क्यूब 1728, 16 का क्यूब 4096, इनके क्यूब याद है हमें, इधर लाकर माइनस कर लो, सोल्व करके ए का मान निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझना, एक साइड इसकी 20, एक बड़े वाले का क्यूब 24 है, ये अपने पास एक जो है वो अपने पास साइड 12 है एक क्यूब की, दूसरे क्यूब की साइड 16 है और तीसरे क्यूब की साइड मान लीजिए ए है। तो अगर ये किसी चीज से कट रहा है, प्रत्येक संख्या 4 से कट रही है 6 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट रहा है 4 बार, तो यहां पर मुझे बताओ क्या 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और यहाँ 5 का क्यूब लिखोगे तब जाके ऐड करोगे तो 6 का क्यूब बनेगा क्या? ये चीज आप लोगों को पहले से अभी भी मैंने याद करवाई है, ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, इस चीज को आप लोग याद भी रखना। तो यहां से आप लोग सभी लोग क्यूब निकाल के किया, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, ये इसका ये 3 नहीं है, 3 का 4 गुना 12 है, ये 4 का 4 गुना 16 है, ये 6 का 4 गुना है, मतलब इंटू कर रहे हैं हम लोग प्रत्येक जगह 4 से। तो यहां पर अपने पास 4 से इंटू करोगे तो ये साइड 5 होगी या ये साइड 20 होगी, तो याद रखना ए का मान 20 होगा और उसका छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और याद रखना क्यूब में सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया होता है वो, क्योंकि उसमें कर्व तो कुछ होता है ही नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो आंसर जो आ गया है वो 2400 आ गया है। या तो आप लोग क्यूब करके सोल्व कर सकते हो या ये चीज याद है तो थोड़ा सा आप लोगों का टाइम बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब, ये आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 120। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए। याद रखना 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर लीटर को कभी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़े तो पहले तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर वो लिखता था कि 1 लीटर बराबर अपने पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस देखोगे उसमें लिखना बंद कर दिया है। मतलब आपको पहले से ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए करने की कोशिश करो। हाँ, एक ही याद कर लो, गौरव श्रीवास्तव। यहाँ पर देखिए, ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड विथ लेंथ ऑफ 12 मीटर। इफ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, द वाटर लेवल गोज डाउन बाय 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टैंक? ध्यान से सुनना, यहाँ पर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज आप लोग ध्यान से समझिए। कोई भी वाटर टैंक अपने पास है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को यहाँ से पूछा है। लेंथ तो पहले से गिवन है, देखिए इसकी जो लंबाई है वो अपने पास ऑलरेडी गिवन है,
लेंथ जो होगी वो अपने पास 12 मीटर है, और 12 मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलोगे तो ये अपने पास 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, यदि जैसे ही 18 किलोलीटर पानी बाहर निकालते हो, ध्यान से समझना, 1000 मीटर नहीं है भाई, 1000 सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब नहीं होता, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे संजीव शर्मा, सारा सब चैप्टर पढ़ाऊंगा भाई, जितने भी हैं। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है अपने पास, ये यहां पर ये लीजिए, ये जो अपने पास है, जैसे ही पानी का 18 किलोलीटर पानी निकाला, पानी का जो स्तर है वो 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया। पानी का जो स्तर है, स्तर जो है वो यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया। जैसे ही आप लोगों ने 18 किलोलीटर पानी निकाला, इसका मतलब कि 18 किलोलीटर पानी यहां तक आता है क्या? मुझे बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 18 किलोलीटर पानी यहां तक आता है, तो इस भाग का वॉल्यूम क्या होगा? इसकी लंबाई तो है 1200, इसकी लंबाई तो है 1200, चौड़ाई अपने पास x है और ऊंचाई अपने पास 30 है। इस वाले भाग की जो मैंने अभी भी भाग बनाया, इसकी लंबाई तो 1200 है, चौड़ाई x मैंने मान ली है और ऊंचाई 30 है। तो मुझे बताओ इस वाले भाग का वॉल्यूम, क्या जितना पानी आता है 18 किलोलीटर, 18 किलोलीटर का मतलब 18,000 लीटर, और लीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो गुना कर देंगे हम लोग 1000 से। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1 लीटर बराबर अपने पास होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग, क्योंकि 1 लीटर पानी हम लोग उसको बोलते हैं जो 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 10 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में आता हो, उसको हम लोग बोलेंगे। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे, 3 जीरो से 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 से 6 बार, और 6 से अपने पास 2 बार, और 2 से 500 बार। तो x की वैल्यू मुझे बताइए, क्या 500 सेंटीमीटर आ गई है क्या? ये सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही हैं, तो 500 में 100 का भाग दोगे मीटर में बदलने के लिए, डिवाइड करोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या 5 मीटर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाइट 30 कैसे विश्वा? जितने भाग में पानी आ रहा है, वो कह रहा है जैसे ही 18 किलोलीटर पानी निकाला, किलो का मतलब 1000 होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो जहां किलो लिखा हुआ हो तो उसको तुरंत समझ जाना कि ये अपने पास 1000 है। तो 18,000 लीटर पानी जैसे ही बाहर निकाला तो पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया। इसका मतलब 18,000 पानी जो है उसकी ऊंचाई, पानी तो और भी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही 18,000 लीटर पानी हम लोगों ने बाहर निकाला, तो उससे अपने पास यहाँ पर 18,000 लीटर पानी अगर आप लोग बाहर निकालते हो, तो उससे पानी के स्तर में जो कमी आई वो अपने पास 30 सेंटीमीटर है। पानी तो और पूरा भरा हुआ है, लेकिन 18,000 लीटर पानी जितना भरा हुआ है उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ये इसने लिखा है। 1 मीटर 1 ml में कितने सेंटीमीटर, ये आप ये सारे बदल सकते हो। 1 लीटर बराबर अपने पास यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये यहाँ से 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास होंगे, या अपने पास 1000 लीटर बराबर एक अपने पास मीटर क्यूब होगा। अब आप लोगों को इसको जैसे एमएल में बदलना है, 1 लीटर में 100 ml होता है, तो इधर भी 100 का भाग दे दो, इधर भी 100 का भाग दे दो, लेकिन यही यूनिट एक आप याद कर सकते हो, इससे सारी यूनिट बाद में बना सकते हो, हर चीज आपको रटनी नहीं है। यहाँ पर मैं फिर समझाता हूँ, एक बच्चे के नहीं समझ में आया भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जितने भाग में पानी भरा हुआ है, पानी तो ऐसे पूरे में ही भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही 18 किलोलीटर पानी बाहर निकालोगे आप लोग, 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 18 किलो में 18,000,
तो ये मीटर क्यूब आएगा, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो हम लोगों ने इंटू कर दिया किससे, 1000 से। तो 1000 से इंटू कर दिया, क्योंकि इस मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में हम लोगों को बदलना था। ये आएगा मीटर लीटर में। 1 लीटर में अपने पास होता है 1000, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो मैं उधर वाले को भी सेंटीमीटर क्यूब में बदल लूंगा। ये रोशन अपने पास लीटर में आ गया, 18,000 लीटर। यहाँ पर मनीष और रोशन दोनों को मैं समझाता हूँ। 1 किलो में 1000 लीटर होता है, तो 18 किलोलीटर में 18,000 लीटर हो गया। यहाँ पर 18,000 लीटर हो गया, लेकिन उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ये तो लीटर में है और ये इधर वाला चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम में बदलना है। तो 1 लीटर बराबर 1000 होता है, तो 18,000 लीटर को जब वॉल्यूम में बदलोगे तो 1000 से इंटू कर दोगे, बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जो इधर वॉल्यूम है अपने पास, ये अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये अपने पास जिसकी 12 मीटर है, इसको आप लोग घनाभ करना भाई, यहां पर घनाभ कर लेना हिंदी में। तो दोनों को बराबर कर दिया, सोल्व करके एक्स का मान निकाल लिया। ना ना, ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछता, फिर तो हाइट देगा टोटल पानी कितना भरा है उसके लिए। तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि हमें उसकी हाइट ही नहीं पता। अगर वो हाइट दे तब हम लोगों से वॉल्यूम पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। ये अगला क्वेश्चन 121 करो आप लोग। अभी तो सुबह की थी पवन राज, अभी तो थोड़े दिन तो सुबह ही पढ़ो यार। बताता हूँ रोहितास मैं आपको, जब भी शुरू होता है उससे सुबह सुबह बता दूंगा उसी दिन। देखिए, एक छोटे घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। एक छोटा घन जिसकी साइड अपने पास, एक ठोस घन जिसकी साइड अपने पास ए मान लो, इसको अगर छोटे छोटे घनों में 27 घनों में काटा गया, इसकी साइड हम लोग ए मान लें, और जो छोटे हम लोगों ने काटे उसकी साइड आप लोग बी मान लो। लेकिन ऐसे छोटे छोटे 27 बनाए इसने, ये जो हम लोगों को बनाए हैं, ये 27 बनाए हैं। तो याद रखना, छोटे वाले का जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास होगा ए का क्यूब, छोटे वाले का जो वॉल्यूम है वो होगा ए का क्यूब, वो बराबर होगा बड़े वाले के वॉल्यूम। छोट बड़े वाले का जो वॉल्यूम है वो अपने पास बड़े का वॉल्यूम है, छोटे का नहीं है। बड़े वाले का जो वॉल्यूम है वो अपने पास यहाँ पर जो है ए क्यूब, वो छोटे वाले का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम अगर बी क्यूब है, और ऐसे 27 बनाए, तो आपने इंटू कर दिया किससे, 27 से। तो मुझे एक बात बताइए, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर क्या, अपने पास ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर 27 बाई अपने पास 1 है। तो ए और बी का आप लोग वैल्यू आप लोग बताइए। तो यहां से ए का मान, ए अपॉन बी, 27 की वैल्यू अपने पास 3 है, ये अपने पास 1 आ गई। तो यहां से 3:1 आ गया है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसका मतलब पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था। तो आप बोलोगे सर पहले टोटल सरफेस एरिया जो था वो था 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, और अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया है, 6 इंटू बी स्क्वायर, और यहां पर इंटू कर देंगे 27 से। तो ध्यान रखना, 27 से इंटू क्यों कर दिया सर, इसलिए इंटू कर दिया क्योंकि ऐसे छोटे जो क्यूब बनाए गए हैं वो 27 बनाए गए हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैंने पहले भी बहुत बार सेम एग्जांपल दिया है, मैं फिर समझाता हूं। कोई चीज 39 से बढ़कर 52 हो जाए तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 13 किससे, 39 से, इंटू कर दो 100 से, वही आएगा। या काट लो, 13 से कट रहा है 3 बार, 13 से कट रहा है 4 बार, 3 बार से बढ़कर 4 बार हो गई,
तो 1/3 और गुना कर देंगे 100 से, तो वही आंसर अपने पास सेम यही आना है। तो रेशियो में अगर कभी भी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज अगर पूछे, तो आप लोग ध्यान रखना उस चीज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, जल्दी आंसर आएगा। तो यहां पर अपने पास 6 से 6 कट रहा है, ए की जगह आप लोग 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, और बी की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 गुना 27, 9 से फिर से कट रहा है 3 बार, तो इधर आ गया 1, और इधर कितना आ गया अपने पास 3। 1 से बढ़कर अगर 3 हो गया तो बढ़ा कितना 2, बट्टे में 1, और गुना करेंगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 200% आ जाएगा क्या? ये अपने पास 200% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ए स्क्वायर अपने पास 6 इंटू ए स्क्वायर होगा भाई, यहाँ क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको करने की कोशिश करो आप। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की। हाँ मोहम्मद वसीम, कल तो राजस्थान में भी थी भाई। कन्हैया 121 में बताओ क्या दिक्कत है आपको? 6 इंटू साइड स्क्वायर, अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर, एक की साइड 3 है, दूसरे की साइड 1 है, लेकिन वो छोटे वाले 27 बने, इसलिए छोटे को इंटू कर देंगे 27 से। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपर सतह के विकर्ण 4 समान भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सीखना आप लोग। एक क्यूब है जिसकी साइड जो अपने पास है वो दी हुई है 8, ये अपने पास 8 दी हुई है, देखना और कोशिश करना समझने की। एक क्यूब है जिसकी साइड तो हम लोगों को दी हुई है, वो दी हुई है 8। ये अपने पास क्यूब है जिसकी साइड 8 दी हुई है, और यहां से अगर इसको काट दिया जाए, विकर्ण के जो है इसके, यहां से 4 भागों में काट दिया गया इसको। ये लीजिए, यहां से हम लोगों ने इसके 4 टुकड़े कर दिए हैं, और इसकी साइड अगर 8 थी, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसकी साइड अगर 8 थी, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, अगर इसकी साइड 8 है, ध्यान से समझना भाई सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी साइड अगर 8 है, तो इसके एक फेस का जो डायगोनल अपने पास होगा यहां से यहां तक, इस डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो होगी 8√2। डायगोनल जो होगा और दोनों बराबर होंगे, ये ऊपर की तरफ एक स्क्वायर है, 3D में आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा और ये छोटा है, रियल में ये अपने पास ऊपर की तरफ एक स्क्वायर है, इसका एक डायगोनल अगर 8√2 है, तो यहां से यहां तक मुझे बताइए ये वाला जो डायगोनल होगा वो क्या 4√2, एक डायगोनल अगर 8√2 है तो दूसरा भी 8√2 होगा, और ये साइड अपने पास 4√2, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं स्क्वायर में, क्या याद है क्या? ऊपर की तरफ एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर में दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात आपको पहले से भी पता होगी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक उठाकर आप लोग बाहर ले आओगे, यहां पर एक ऐसी आकृति बन गई, ध्यान से सुनना, जिसकी एक साइड अपने पास 8 है, ये लीजिए, और ये साइड अपने पास 8 8 8 है, और ये साइड अपने पास यहां से यहां तक 4√2 है, 4√2 है, ये साइड यहां से यहां तक 4√2 है।
ये साइड यहां से यहां तक 4√2 है। तो क्या मुझे एक बात बताइए, 4√2 अगर है तो मुझे एक बात बताओ, ये कोण 90 डिग्री है, तो क्या अपने पास एक पिरामिड प्रिज्म नहीं बन गया है क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर शुरुआत में मैंने आप लोगों को लिखवाया था प्रिज्म, सबसे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, क्या एक टाइप का प्रिज्म ही नहीं बन गया है क्या? और प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास एल एस ए प्लस, अगर आपने याद किया हो घर पर, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और अपने पास एल एस ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये अपने पास, और प्लस में ये तो चलेगा ही, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये अपने पास फॉर्मूला होता है प्रिज्म का। क्या याद है क्या? और अगर याद है तो प्रिज्म का जो बेस है उसका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस आधार का परिमाप, सभी लोग समझने की कोशिश करो। आधार का जो परिमाप होगा 8, 4√2 और 4√2, तो जोड़ोगे तो अपने पास 8 प्लस 8√2, ये तो आ गया आधार का परिमाप। बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट अपने पास 8 है, ये हाइट है, प्लस अपने पास 2 गुना एरिया ऑफ बेस। मुझे बताओ, बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसके राइट एंगल के पास पास वाली साइड को बेस और हाइट हम लोग मानेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार भी 4√2 है और ऊंचाई भी 4√2 है, दो से ये दो तो कट गया, इसका इंटू करोगे तो 64 प्लस 64√2 प्लस यहाँ पर 16 गुना 2 अपने पास 32 है, 32 अगर ऐड करोगे तो 96 प्लस 64√2, ये अपने पास आंसर आ गया। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए भाई, फॉर्मूला अगर याद होगा तो फिर आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। ये एक सही क्वेश्चन है, मतलब जिसमें थोड़ा बेसिक आपको सोचना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला लगाना है नहीं। हाँ बिल्कुल मोहम्मद, सही समझे आप। बताइए क्या चीज नहीं समझ में आई, उस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, वो पूछिए भाई मुझसे। बेसिक फॉर्मूला है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। ये अपने पास 8 दी भी है, जैसे ही काटोगे डायगोनल, एक फेस का डायगोनल होगा 8√2, क्योंकि एक बेस फेस जो है उसका स्क्वायर जैसा है, तो ये 8 है, तो इसका डायगोनल जो होगा वो 8√2 होगा। ऊपर वाले फेस को अगर देखोगे तो 4√2 का आधा 2√2, 8√2 का आधा जो होगा वो 4√2 और 4√2। तो अपने पास ये एक ऐसे चार बनेंगे, एक को काट के हम बाहर लाएंगे तो 4√2 4√2 8, ऐसे नीचे 4√2 4√2 8, ये कट के बाहर आएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है। दोनों होते हैं सेवा भाई, स्क्वायर के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने वैसे पढ़ाया भी आपको, लेकिन आपको याद भी रखना चाहिए, एक तो अपने पास स्क्वायर में और एक अपने पास रोम्बस में, दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटता है। शुभम एक बार तो होगी भाई, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो एक बार तो होगी, लेकिन अगली बार फिर क्वेश्चन आपसे होना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ राइट एंगल ट्रायंगल है, नीचे की तरफ राइट एंगल ट्रायंगल है, दो तो इसका एरिया हाफ, दो तो फॉर्मूले में है पहले से 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, दो तो फॉर्मूले में है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आधार का परिमाप तीनों को जोड़ दिया, इंटू ऊंचाई 8 है अपने पास, सोल्व कर लिया। एरिया ऑफ बेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना एरिया, यहाँ पर अगर बेस देखोगे तो इस प्रकार से है, वो 8 है, 4√2 है, 4√2 है, तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे भाई? चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 123।
पानी का स्तर जितना ऊपर उठेगा, ये चीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल या तो आपको पता होगा या पता होना जरूरी है भाई। किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में या किसी भी चीज में पानी का तल जितना ऊपर उठता है, मैं साथ साथ बताते चलूंगा इन चीजों को, हर चीज थ्योरी में नहीं होती, ये मैं बताते चलता हूँ। हमेशा आप लोग याद रखना, पानी का तल जितना ऊपर उठेगा उस वाले भाग का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के हमेशा बराबर होगा। याद रखना, मान लो लाल कलर का पानी डाल दिया, तो पानी का तल जितना ऊपर उठेगा, इसके अंदर एक हरे कलर का आपने क्यूब डाल दिया है, ये लीजिए। ये अपने पास इसकी रेडियस अगर आर है, इसकी साइड ए है, और पानी जो ऊपर उठाया हुआ है वो मान लीजिए एच है, तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। ऐसा आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना। पाई आर स्क्वायर एच बराबर अपने पास होगा ए क्यूब। डाली गई वस्तु का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु का जो वॉल्यूम है वो पानी का तल जितना ऊपर उठेगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों को याद होगा। 6 मीटर भुजा वाले घनीय टैंक में 108 घन मीटर जल भरा हुआ है। इसमें 3 मीटर भुजा वाले एक और डाल दिया जाए, तो यहाँ पर पानी का तल जितना ऊपर उठेगा उस वाले भाग का वॉल्यूम ध्यान से समझना। यहाँ पर इसकी साइड 6 है, बड़े वाले की साइड 6 है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और छोटा क्यूब डाल दिया हम लोगों ने एक, जिससे पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। तो इसकी साइड अगर 3 है हमारे पास, इसकी साइड जो है वो अगर अपने पास 3 है, तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को पता होना जरूरी है। मान लो पानी पहले यहां तक भरा हुआ था और फिर जैसे आपने एक क्यूब डाला, पानी का स्तर बढ़कर यहां तक हो गया है, तो ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा वो डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसकी ऊंचाई अगर h है, जो पानी ऊपर उठा उसकी ऊंचाई अगर h माने हम लोग, तो इसकी लंबाई तो 6 है, चौड़ाई भी 6 है। 6 इंटू 6 इंटू h बराबर अपने पास होगा 3 गुना 3 गुना 3। तो यहां पर अपने पास ये जो है 3 से कट जाएगा अपने पास 2 बार, 3 से कट जाएगा अपने पास 2 बार, तो h का मान कितना आ जाएगा 3/4। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें पहले से ये कहना चाह रहा है कि 108 घन लीटर पानी भरा हुआ है। सर ये क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको ये पता लगे कि पानी का स्तर शुरुआत में है कितना। तो पानी का स्तर जो शुरुआत में 108 अगर भरा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 6 इंटू 6 इंटू, मान लो इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच बराबर अगर 108 पहले भरा हुआ है तो 36 से कट जाएगा 3 बार, तो एच का मान मुझे बताइए क्या 3 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो 3 इसकी साइड है और पहले पानी 3 ऊंचाई तक भरा हुआ था, इसका मतलब वो कंप्लीट डूबेगा। ये चीज ध्यान रखना। कन्हैया इसका आंसर तो 12 का क्यूब करके रूट ले लो, वो अपना आंसर आ जाएगा। 12√12 आंसर हो जाएगा। ये बताया आपको क्लास में, अगर थोड़ा देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, और इसका जो आंसर है वो ध्यान रखना ऑप्शन में शायद मिलेगा नहीं। चलिए करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। बच्चे उसी वही स्टूडेंट कर पाएगा जिनका बेसिक अगर थोड़ा सा क्लियर है। रटे रटाए फॉर्मूले अगर होंगे तो नहीं कर पाओगे, समझने की कोशिश करनी है, उसी से आपका दिमाग खुलेगा। चलिए करने की कोशिश कीजिए।
इसको क्यूब कर लेना, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्यूब कर लेना भाई। ये जो क्यूब है दोनों जगह क्यूब करना, दोनों जगह आप लोग क्यूब करना यहां पर। ठीक है अभिषेक। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 124। हरीश 11-10 बजे के आसपास कर लेना। दोबारा करवाता हूं आज अभिषेक, अभी जाके फिर से करवाता हूं। इस क्वेश्चन को करो, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। क्यों भी होगा सुप्रीति। ना, इसमें अपने पास व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड हुज आउटर साइड इज 5। एक घनाकार, घनाकार है, क्यूब है, आपकी बात क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी बाह्य भुजा की लंबाई 5 और मोटाई 0.5 सेंटीमीटर। करके बताओ, करके बताइए आप क्वेश्चन को। जब बोलोगे तभी अपलोड कर देंगे विश्वजीत, प्रीवियस ईयर्स। तो पहले इसको कर लेते हैं फिर प्रोवाइड करवा दूंगा। What is the total surface area of the cubical box which is open from one side? बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वही ठीक होगा। तो देखिए हम लोग कैसे कर पाएंगे, समझना आप लोग। यहां से एक घनाकार बॉक्स है जिसकी जो मोटाई है वो 0.5 है और अपने पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पहले दी हुई है 5। ये एक बॉक्स है घनाकार। ये लीजिए एक बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये अपने पास जो दीवी है वो 5 दीवी है। ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। आप लोग यहां से अगर 0.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना एक तरफ से ओपन है और 0.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स इसने बना दिया है यहां पर, जिसकी मोटाई, लकड़ी की जो मोटाई है वो 0.5 सेंटीमीटर है। यहां से एक बॉक्स ये बना रहा है जिसमें लकड़ी की जो मोटाई है वो, ध्यान रखना, 0.5 सेंटीमीटर है। लकड़ी की जो मोटाई है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो इसकी गहराई होगी यहां से यहां तक, क्योंकि एक तरफ से खुला है, तो ये जो गहराई होगी वो मुझे बताइए क्या 4.5 होगी क्या? अपने पास जो गहराई होगी वो 4.5 होगी क्योंकि एक तरफ से खुला है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग, आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है, जिसका जो आंसर है सभी के सही आंसर। अब आप लोग बोर्ड पर सीखना, कोशिश करना सीखने की, इधर ध्यान देना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये अपने पास जो गहराई है इसकी वो अपने पास 4.5 क्यों है? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या यहाँ पर कि ये 4.5 क्यों है? ये जो होगा वो 4.5 है। इसकी इधर से जो मोटाई है वो 0.5 इधर से कम होगा, 0.5 इधर से कम होगा, तो ये तो अपने पास 4 बचा। 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, तो ये तो अपने पास 4 बचा। लेकिन मुझे बताओ गहराई, क्योंकि एक तरफ से खुला है तो नीचे से अपने पास 0.5 कम हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से तो कम होगा नहीं, क्योंकि ये 5 था। ध्यान से समझना, ये जो था अपने पास बाहर वाली साइड अपने पास 5 है,
अच्छे से समझो इसको। ऊपर से बॉक्स खुला है तो नीचे तो 0.5 कम होगी, तो गहराई तो होगी 4.5, और इधर भी ये 0.5 है और इधर भी ये 0.5 है, तो ये जो बची वो 4 बची, इधर भी 0.5, इधर भी 0.5, तो ये 4 बची। तो ये फर्श इसका जो होगा वो तो 4x4 का होगा। बाकी अपने पास ये 4.5 होगी गहराई। क्या समझ पाए हो क्या? एक बात ये बताओ सभी लोग, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। योगेश को नहीं समझ में आया? योगेश मैं फिर समझा रहा हूं। योगेश इसको बोर्ड पे नहीं सोच के, योगेश और रोहित अपने दिमाग में सोचो। एक अपने पास बॉक्स है जिसकी बाहर वाली साइड अपने पास है 5x5x5, और वो बॉक्स ऊपर से तो खुला है, ऊपर से उसके कोई ढक्कन वगैरह नहीं है, ऊपर से अपने पास खुला है। तो मुझे बताइए 0.5 तो इधर से कम होगी, मोटाई 0.5 है ये लकड़ी जो है वो हरे कलर की मान लो, और ये मोटाई जो 0.5 है, तो 0.5 इधर से कम होगा, 0.5 इधर से कम होगा, तो जो अंदर वाला भाग है उसकी लंबाई जो बचेगी वो मुझे बताइए क्या 4 ही बचेगी क्या? क्योंकि 0.5 इधर से कम, 0.5 इधर से कम, 0.5 0.5 एक होता है, तो टोटल पहले 5 था, एक कम करोगे तो 4, ये 4 कैसे बची? मुझे बताइए क्या ये वाला बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही 0.5 इधर से कम होगा और 0.5 इधर से कम होगा, तो 0.5 कम होगा, तो पहले टोटल 5 थी, अब ये इसकी लंबाई अंदर वाले के लंबाई और चौड़ाई 4x4 कैसे बची? ये चीज समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। एक एक चीज आपसे पूछता रहता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। ये बात बताओ सबसे पहले। ठीक है, अब जो बॉक्स है वो ध्यान से समझना, जो बॉक्स है वो ऊपर से खुला है, तो अब की बार ये तो 5 ही है, ये तो 5 ही है, ऊपर से खुला है मतलब फर्श पे तो मोटाई होगी 0.5, नीचे की तरफ तो मोटाई 0.5 होगी, लेकिन ऊपर से अगर खुला है तो जो गहराई होगी उसके अंदर वाले भाग की जो गहराई होगी वो मुझे बताइए कि 4.5 ही बचनी है क्या? जो गहराई अपने पास बचनी है, क्योंकि ऊपर से तो बॉक्स खुला है, तो 0.5 ऊपर से तो कम होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीचे फर्श है 0.5 मीटर मोटाई का, तो यहां से अपने पास 5 था, और ये फर्श अगर 0.5 मोटाई का है तो थोड़ा सा ऊपर यहां पर ये जो अपने पास होगा, मुझे बताइए वो अपने पास का 4.5 ही होना है क्या? क्योंकि सिर्फ नीचे से फर्श है, ऊपर से खुला है, तो ऊपर से तो 0.5 कम हुआ नहीं, नीचे से 0.5 कम हुआ, तो 5 में से 0.5 माइनस करोगे तो 4.5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका जो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल और अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए। बाहर की तरफ मुझे बताइए कितने फेस होंगे इसके? मैं अगर आपसे पूछूं कि बाहर की तरफ इसके कितने फेस होंगे, बाहर की तरफ ये बात बताइए आप लोग सभी लोग। बाहर की तरफ कितने फेस होंगे ये बात बताओ। अंकुश ने, अनुराधा ने, शिवा ने, परवीन ने, रोहित ने जैसे बताया, यहां पर अपने पास टोटल 5 फेस होंगे, तो एक फेस का जो एरिया है वो अपने पास 25 है, और ऐसे 5 होंगे तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 5 से। एक फेस का जो एरिया है वो 5 × 5 25 है, और ऐसे 5 फेस होंगे, इसलिए इंटू कर दिया किससे? 5 से। अंदर की तरफ भी 5 फेस होंगे, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर की तरफ जो 5 फेस होंगे उसमें से एक फर्श तो होगा 4x4 का। अंदर की तरफ जो 5 फेस होंगे तो फर्श का क्षेत्रफल तो अपने पास वही होगा जो ऊपर वाले इसका क्षेत्रफल है, तो 5 तो होंगे, लेकिन फर्श का क्षेत्रफल तो होगा 4x4, और बाकी जितनी भी अपने पास यहां पर 4 फेस और बचे, वो अपने पास यहां पर एक फेस का जो एरिया होगा वो होगा 4.5 × 4, और ऐसे 4 फेस हैं अपने पास। ध्यान रखना गहराई 4.5 है और लंबाई जो है वो अपने पास 4 है। गहराई 4.5 है, लंबाई अपने पास 4 है, तो 4.5 × 4, और ऐसे तो आ गया 4 दीवार जो हुई उनका क्षेत्रफल, प्लस अपने पास यहां पर बेस का जो क्षेत्रफल है वो 4 × 4 16 है। नीरज इसके लिए थोड़ा सा भी चाहिए आपको, ये चीज ध्यान रखना।
इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा चाहिए भाई, ज्यादा नहीं। गहराई 4.5 होगी एक दीवार की, लंबाई 4.5 है, चौड़ाई 4 है, और ऐसी 4 दीवारें, एक का क्षेत्रफल 4.5, 4 से गुना कर दोगे तो 4.5 गुना 4, और ऐसी 4 दीवार हैं। और फर्श का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास 4 गुना 4 16, तो ये हुआ अपने पास 125, ये हुआ 18 गुना 4 72, प्लस अपने पास 16, तो ये 125 प्लस अपने पास यहां पर ये है 88, तो ये ऐड करोगे तो 213 आ जाएगा। लेकिन आप लोग सरफेस एरिया में इस वाले भाग को, जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो रिंग बच रही है, इसको नहीं भूल सकते। गौरव 16 कैसे? 16 अपने पास भाई फर्श का क्षेत्रफल, अंदर भी 5 पृष्ठ होंगे, जैसे बाहर 5 पृष्ठ हैं, ऐसे ही अंदर की तरफ भी अपने पास 5 पृष्ठ होंगे। 5 में से 4 तो ये यहां आ गए, लंबाई गुना चौड़ाई 4 यहां आ गए, और एक पृष्ठ मैंने अलग से और लिया है 4x4। लेकिन याद रखना, अपने पास साथ साथ ये जो ऊपर वाली रिंग है ना, इसको नहीं छोड़ सकते आप। ये तो 5 है और ये अपने पास 4 है, ऊपर की तरफ से ये ऐसा दिखाई देगा, ध्यान रखना। तो ये ग्रीन वाला पार्ट ऊपर से अगर देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, अगर बॉक्स को ऊपर से देखोगे तो। ऊपर से अगर देखते हो आप, तो ये जो बॉक्स है वो ऐसा दिखाई देगा, ये लीजिए इस प्रकार से। तो मुझे बताओ इसका कैसे होगा? इसका क्षेत्रफल क्या 25 में से 16 माइनस कर दोगे, बड़े वाले में से 16 माइनस कर दोगे तो क्या 9 बचा? क्या 9 इसमें और ऐड करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 222 है। ये जिस बच्चे का आंसर था वो बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। वापस देखना भाई, जिस बच्चे के नहीं समझ में आए, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, एक बार जरूर वापस देखना। अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, वैसे थ्योरी में समझा चुका हूं, ये आपसे होना चाहिए। चलो करो। ना ना, एक बार में आ जाएगा गौरव। एक बार बॉक्स खुद बनाना अपने दिमाग में, कि जैसे कोई भी बॉक्स है तो अपने पास अगर ऊपर से खुला है और नीचे फर्स्ट डाल दिया जाए तो कैसे क्या होगा, वो आप एक बार खुद सोचना। ना ना, वो गलत क्वेश्चन है, आयत से कभी बन ही नहीं सकता भाई। ये एक बच्चे ने जो ऊपर लिखा है ये गलत क्वेश्चन है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये, और आपने ये 2018 गलत लिखा है भाई। ईयर सेकंड 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गलत आ गया था, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को फिर भी आप करना चाहो समष्टभुज की जगह भुजाएं बराबर से करना चाहो तो मैंने यूट्यूब पर करवाया है, वहां से देख सकते हो। A string when wound on the exterior four walls of a cube of side n सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए कि आपने पास एक राउंड लगाकर सी से एक राउंड पूरा लगाते हुए डी पर अगर उसको आना है, रस्सी को यहां से इस प्रकार से वो चलेगी, और इस प्रकार से अगर उसको आना है तो मुझे बताइए रस्सी की लंबाई, आधार का परिमाप, क्या फॉर्मूला आपको याद है क्या? अपने पास पेरीमीटर ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस अपने पास एच स्क्वायर, ऐसा आप लोगों को कहा था, ऐसा आपको बताया था, अगर आपको याद है तो। तो यहां पर अपने पास ये फॉर्मूला ही हम लोगों ने बना दिया था। तो आधार का परिमाप कितना होगा? 4n, तो 4n का स्क्वायर आधार का परिमाप प्लस अपने पास हाइट का स्क्वायर, और आधार का परिमाप 16n स्क्वायर प्लस अपने पास n स्क्वायर, यानी सोल्व करने पर अपने पास 17n स्क्वायर बन गया है। और 17n स्क्वायर की वैल्यू क्या रूट 17n होगी,
बोलिए √17 n अपने पास आंसर आ जाएगा। √17 n बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। ये तो थ्योरी में देखिए नवीन कुमार, आप थ्योरी तो देख कर आओ भाई। थ्योरी में ये चीज मैंने समझाई है। राजाराम थ्योरी देख कर आओ भाई एक बार, जहां पर क्यूब की थ्योरी पढ़ाई है। क्यूब में नहीं होगा तो मैंने सिलेंडर में बताया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मूला जरूर बताया होगा। आधार का परिमाप का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है राजाराम, रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है थ्योरी का। आधार का परिमाप 4n, तो 4n का स्क्वायर, और हाइट भी क्योंकि इसका क्यूब है तो n होगी। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। बिल्कुल गौरव, आपको याद है। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन, बेसिक जिनके क्लियर होंगे ना वो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर देंगे। बहुत मतलब आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे भाई। नवीन रिपीट कर दिया भाई मैंने 3 बार, लेकिन मैं 3 बार और रिपीट कर दूं तो भी गारंटी के साथ बोल रहा हूं नवीन आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी भाई। और जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ ली वो मुझसे पहले से कर लेगा इन क्वेश्चंस को। तो आप, मैं बार बार कह रहा हूं थ्योरी पढ़ कर आओ, नहीं तो रिपीट से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। रिपीट तो मैंने 3 बार कर दिया, जैसे 3 बार में ही नहीं आया तो चौथी बार में क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप तो अपने पास 4 इंटू साइड होता है, तो 4 साइड है, 4n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, मैं फिर वही बोल दूंगा, आपको फिर लगेगा कि क्या हो गया। इसलिए आप थ्योरी एक बार देख कर आओ, उससे आपकी चीजें क्लियर होंगी भाई। जिन बच्चों को देखो पता है कि क्यूब खुल जाता है, मुझे एक बात बताइए, एक घन की भुजा जिसकी ए है, बी घन वाले दूसरे घन से जोड़ा जाता है, आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी साइड अगर ए है तो ये अपने पास इसका 5 फेस होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू ए स्क्वायर। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, और 5 फेस तो इसके बचे, 5 इसके बचे, तो अपने पास टोटल कितने होंगे? 10। अब ये जिस बच्चे को आप सोचते हो कि मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला जो रट लिया वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसने बेसिक समझे हैं वो क्वेश्चन इसमें बहुत आसानी से सोल्व कर देगा, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको एक क्वेश्चन आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं समझा है, जिस टाइम मैंने फॉर्मूले बताए थे कैसे बनते हैं वो क्लास अगर नहीं ली है, तो फिर मैं चाहे 40 बार रिपीट कर दूं कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? अपने पास ये बी स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, मैं उसको बोलता हूं जो बेसिक से सोल्व होता है। यानी रटे नीरज, मैं टफ क्वेश्चंस को अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं बोलता, मैं जो क्वेश्चन बेसिक से आपको सोचना पड़ता है, जो आपका दिमाग खोलता है, उसको मैं बोलता हूं। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये तो 5 फेस इसके, 5 फेस इसके और 4 इसके, जो टच हो जाते हैं वो फेस हम लोग नहीं लेते, लेकिन एक फेस ये वाला तो अपने पास बचेगा ही बचेगा। यहां पर बड़े वाले की साइड अगर ए है और छोटे वाले की साइड अपने पास बी है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, अब की बार इस वाले पार्ट का एरिया तो क्या लिखना पड़ेगा क्या? इस वाले पार्ट का एरिया तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ, टोटल बड़े वाले के एरिया में से ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दोगे, और ऐसे होंगे कितने, उस उधर वाले के साथ भी होगा, इधर वाले के साथ भी होगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 10 ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो आंसर जो आ गया है वो 12 ए स्क्वायर प्लस अपने पास 2b स्क्वायर, सोल्व करने पर 12 ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ऑप्शन आ गया डी, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं थ्योरी पढ़कर आओ, थ्योरी पढ़कर आओ, थ्योरी पढ़कर आओ। सचिन भाई मैं आपको पक्का बता रहा हूं ये चीज आपके समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी भाई। थ्योरी पढ़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को कुछ चीजें खुद नहीं कर पाओ आप। बिल्कुल ठीक है भाई। चलो, एरिया ऑफ 4 वॉल का जो फॉर्मूला होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, और बिना पेन चलाए ही कर लो इसको तो। .
टू इंटू एल प्लस बी, तो क्या आपको याद है क्या? टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तो बताओ मैं कैसे कर पाऊंगा। 6 + 4 और ऊंचाई भी 4 है, तो क्या 80 मीटर स्क्वायर? ये तो सोल्व कर लिया होगा। चलो अगला करो। सिर्फ इसमें तो अपने पास यहां पर आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। सिर्फ कैलकुलेशन है, करने की कोशिश कीजिए। एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर ये दिया हुआ है, 2 इंटू लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू अपने पास 3x इंटू 7x, ये अपने पास होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये अपने पास 35 और 15 50 और 21 71, तो अपने पास 2 इंटू 71x² बराबर अपने पास दिया हुआ है 27,832। यह हम लोगों को देखिए दिया हुआ है। तो यहां पर अपने पास x का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो हम लोगों ने मानी है एल, बी और एच, जो हम लोगों ने मान लिया 7x, अपने पास 5x और अपने पास 3x, ये हम लोगों ने मान लिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से x² का जो मान होगा वो 2 से ये कट जाएगा, 1, 39 और 16 बार, ये लो ये कट गया है। तो x² की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 139 16/71, ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। तो x का मान यहां से, इसका मतलब ये 71 से कटेगा। अगर 71 से नहीं कटता, मान लो ये 71 से नहीं कटता, तो इसका मतलब हमारे पास नीचे एक ऐसी संख्या बननी चाहिए थी जिसका रूट आसानी से निकले। तो ये 71 से कटेगा तभी तो x का मान कुछ आएगा इंटीजर में। अगर इंटीजर में नहीं आता x का मान, तो फिर यहां पर वैल्यू भी पॉइंट्स में आनी चाहिए थी। तो इसने जो वॉल्यूम पूछा x का, कोई ना कोई इंटीजर में मान आएगा। और वॉल्यूम अगर पूछा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, लंबाई गुना अपने पास चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका मतलब अपने पास जो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या 7, 5 और 3 से सभी से कटना चाहिए क्या? तो डिविजिबिलिटी का रूल डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हो। 5 का भाग तो सभी में जा रहा है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हो तो उससे तो कोई ऑप्शन हटा नहीं। अब अपने पास यहां से 3 का रूल लगाओ, क्या 3 का भाग इसमें जाएगा क्या? 8 और 1 9 10, नहीं इसमें नहीं जाएगा। 8 और 1 9 10, 2 और 2 4, इसमें नहीं जाएगा। 8 और 8 16 और 2 18, इसमें जाएगा। 8 और 1 9, इसमें नहीं जाएगा। तो ये इसमें ही सिर्फ 3 का भाग जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। हमें क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए समझ पाए हो क्या? 3 का रूल होता है डिजिट सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डिजिट का सम किया हम लोगों ने, इनके डिजिट का सम करोगे तो 19, इनका करोगे तो अपने पास 13, इनका करोगे तो अपने पास 21 और इसका करोगे तो अपने पास यहां पर 13। 3 का भाग जाना चाहिए डिजिट सम के लिए, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, एक ही ऑप्शन में जा रहा है। तो ऐसे आप लोग दिमाग लगा सकते हो कभी कभार। बोलिए क्लियर है क्या? 7 का तो अपने पास 3 3 का रूल होता है भाई। 7 का तो सिवा 288 में से 100 माइनस करोगे 188, 188 में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 3 3 के पेड़ बनाकर घटाता है। ये 7 का रूल होता है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 129। कोई तरीका नहीं है गौरव, मेहनत करो भाई। एस टी में अपने पास टेस्ट सीरीज जो होती है वो 2, उसमें 150 नंबर लाओ फ्री में।
और मेंस में भी ऐसे ही, फिर मेंस में मार्क्स बढ़ाना, ये एक तरीका है। यहां पर ईंटों की संख्या कितनी होगी? अगर दीवार का अपने पास, तो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। पूरी जो दीवार बनी हुई होती है वो ईंटों से ही बनी हुई होती है, उसके अंदर तो ईंटें ही छुपी हुई हैं। तो जितनी दीवार का वॉल्यूम है उतना ही ईंट का वॉल्यूम अपने पास होना चाहिए। तो दीवार का वॉल्यूम कितना है? लंबाई अपने पास ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। लंबाई गुना चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई अपने पास 15 है, 100 से गुना कर देंगे तो, और ऊंचाई अपने पास 300 है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दीवार का वॉल्यूम और अपने पास ईंट का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। 20 गुना 15 गुना 10, ये तो एक ईंट है, और ऐसी मान लो n ईंटें लगाई जा सकती हैं। तो इसको हमें सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 15 से ये कट जाएगा अपने पास 3 बार, और मुझे बताइए 2 से क्या 150 बार कट रहा है क्या? ये लो, ये अपने पास यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इंटू एन बराबर 45 को इंटू कर दिया, तो 45 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो डबल जीरो गुना करोगे 100 से तो ये आ गया, और गुना करोगे 100 से तो ये आ गया। 15 गुना 3 अपने पास 15 15 225, और 225 को अगर इंटू करोगे आप लोग 3 से, तो अपने पास मुझे बताओ क्या 675 और एक जीरो, क्या आपका आंसर 6750? सी ऑप्शन ही है क्या सभी का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 130। ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलो करो, आसानी से सोल्व हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, आज मैं वापस डलवाता हूं फाइल को। यहां पर देखिए 6 घन, जिसमें प्रत्येक की भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक के बाद एक सिरा जोड़कर इस प्रकार से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होंगे? भाई 6 घन टोटल बनाए इसने। एक के बाद एक जोड़ के इस प्रकार से रखे हैं 6 घन को। यहां से मान लीजिए 6 घन रखे हैं इसने, एक है, दो, तीन, चार, पांच और 6। तो मुझे बताओ इसके अपने पास फेस कितने बचेंगे? एक फेस का एरिया, ऐसे क्वेश्चन में एक फेस का एरिया होता है 144, और इसके कितने फेस बचेंगे? 5। इसके कितने बचेंगे? 4। ये 4 है, 4 है, 4 है, और ये अपने पास 5 है। तो 4 4 4 अपने पास कितने हुए? यहाँ पर अपने पास 16, और 10 कितना हो गया? 26। यानी इसको इंटू किससे करेंगे? 26 से। 6 गुना 4 24, ऑप्शन आ जाएगा सी, यूनिट डिजिट से अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों तरफ 5 5, बीच वाले के 4, 47, ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। अब देखिए नवीन, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आना बंद हो जाएगा नवीन। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी भाई।
प्रिंस चौधरी बैंक पीओ का भाई कंप्लीट मैं नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं शुरुआत से मना कर रहा हूँ मेरे दोस्त। अब ये अपने पास फॉर्मूले से क्वेश्चन है 131, बताओ कर पाओगे क्या? फॉर्मूला क्लास में लिखा है, जब तीनों फेस का अगर एरिया दे, द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होगा रूट में हम लोग एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और वहां पर मैंने ये भी लिखा है कि ऐसा क्यों होता है, कहां से आता है। तो वी स्क्वायर बराबर अपने पास एक्स वाई जेड है, वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये सेम क्वेश्चन इस पर बेस्ड अब संख्याओं पर आ गया है। करो 132, 132 का आंसर बताइए। आता हूं भाई, पढ़ना आता हूं। द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए cuboidal tank आर 3 मीटर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर। एक घनाभ के तीन आसन फलकों का क्षेत्रफल ये है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 गुना अपने पास 12 गुना 16, तो अपने पास 12 का क्यूब, 12 गुना 3 36 का रूट हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो मुझे बताओ 24 मीटर क्यूब होगा क्या? 24 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर अपने पास होता है 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहां पर 1 मीटर क्यूब में 1000 होता है, तो 24 में क्या 24,000 लीटर क्यूब हो जाएगा क्या? ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले थोड़े से याद करो, और जो बेसिक मैंने समझाया ना, फॉर्मूले समझाने का तरीका मेरा इसीलिए ऐसा होता है ताकि क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओ। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और क्वेश्चन 115 से लेकर और 101 से 115 क्वेश्चन करना, जो जो नहीं आएगा कल क्लास में ही समझा दूंगा भाई, आते ही पहले उन क्वेश्चंस को ही हम लोग करेंगे।